लास्ट एपिसोड के एंड में जैसे कि हमने देखा था, जब विंसेंट और फ्रेया होता है, विंसेंट फ्रेया को छोड़ने के लिए उसके घर पे जाता है और उससे फिर कहता है कि तुम मुझे अपने मॉम डैड से कम मिलवाओगी वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। तो फ्रेया से कहती है नहीं, उसे थोड़ा टाइम चाहिए। विंसेंट कहता है अगर तुम ऐसे करती रहोगी तो मैं अपना खुद का रास्ता बना लूंगा, मैं डायरेक्ट जाके तुम्हारे मॉम डैड को बता दूंगा कि मैं ही वो लड़का हूँ जो कि 5 साल पहले फ्रेया को छोड़ के चला गया था। छोड़ के तो नहीं गया था, जिससे फ्रेया दूर हो गई थी। फ्रेया कहती है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें एक टाइम आएगा जब मैं मिलवा दूंगी, तो अभी के लिए बिल्कुल चिंता मत करो। सामने से उसके मॉम डैड आते हैं और वहाँ पे डेविड भी खड़ा हुआ होता है और उसकी मॉम डैड उससे कहते हैं फिर कैसी, फिर वो कहती है मॉम डैड आप यहाँ पे। आंसर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मिस्टर एंड मिसेस वैन, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं प्रेसिडेंट जी। साथ ही विंसेंट जो है वहाँ पे ब्लैक बॉस का लीडर यानी डेविड खड़ा होता है और वो जो विंसेंट होता है वो कहता है तुम ब्लैक बॉस यानी वो हैकरों के बॉस। फ्रेया के डैड के पास विंसेंट आता है, मेरा नाम है प्रेसिडेंट जी और आप चाहें तो मेरे को विंसेंट बुला सकते हैं। सॉरी मैं हूँ प्रेसिडेंट जी और आप मेरे को विंसेंट बुला सकते हैं। विंसेंट बोलता है कि मैं हूँ विंसेंट जी और आप मेरे को विंसेंट बुला सकते हैं। फिर यहाँ पे फ्रेया की मॉम कहती है चलो सब लोग ऊपर चलो, घर में बैठ के मस्त चाय पीते हुए बात करेंगे, यहाँ बाहर ऐसे बाहर खड़े होकर बात करने में कोई मज़ा नहीं, अंदर चल के चाय पीते बात करते हैं। फ्रेया कहती है नहीं प्रेसिडेंट जी यहाँ पे रुक नहीं सकते, उन्हें कुछ ज़रूरी काम वहाँ से जाने वाले थे। उसकी मॉम कहती है फ्रेया अगर तुम ये क्या कह रही हो, हमारे मेहमान हैं, उनका थोड़ी बहुत चाय पीने के बाद ही यहाँ पे अलविदा करना चाहिए, बाय बाय करना चाहिए करके, और चाय वाय तो पीनी ज़रूरी है थोड़ी सी, हमारे साथ बैठ के थोड़ी बहुत चाय तो पी ही सकते हैं। विंसेंट कहता है मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं शांत रहूँ। फ्रेया कहती है अब से कुछ खराब होने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं जो वो होती हैं वो फ्रेया की मॉम होते हैं, वो यहाँ से विंसेंट से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछते हैं। विंसेंट सारे मतलब जवाब देता है कि वो असल में रिवर सिटी से है और वो यहाँ पे वो ल्यू सिटी में आया हुआ है। उसकी मॉम कहती है तो तुम्हारे यहाँ पे क्या काम है, कौन सा काम करते हो। विंसेंट कहता है कि असल में यहाँ पे ल्यू सिटी में एक छोटी सी कंपनी है। मॉम कहती हैं कैसी कंपनी, किस कंपनी की बात कर रहे हो। फ्रेया कहती है मॉम आप तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो, बस भी करो। फ्रेया की मॉम कहती है आप तो अपने साथ एक लड़के को लेके आए तो क्वेश्चन पूछना तो बनता है, तो ऐसे मत बोलो। विंसेंट कहता है हाँ आप बिल्कुल बेझिझक सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सारे के आंसर एकदम ऑनेस्ट दूंगा, मतलब जितने भी सवाल हैं वो आप पूछ सकती हैं, मैं एकदम ईमानदारी से उसके जवाब दूंगा। फ्रेया के डैड कहते हैं चलो ठीक है, बट ये तो बताओ तुमने इस लड़के को जो डेविड है उसको ब्लैक बॉस क्यों कहा। यहाँ पे अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूँ, एक एपिसोड में एक हैकर का जिक्र हुआ था जो कि एक फेमस हैकर है और वो ब्लैक बॉस नाम है उसका। नहीं फिर एक वक्त याद दिलाता है जब जिस एक एपिसोड में कंप्यूटर हैक हो गया था, तब यहाँ पे डेविड आया था, असल में वो ब्लैक बॉस था जो कि कंप्यूटर को ठीक करने आया था। फ्रेया कहती है तो अच्छा तुम ब्लैक बॉस हो, तुमने हमारे कंप्यूटर को ठीक किया था, तुम्हारा शुक्रिया। ये लोग बैठ के आपस में कुछ बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेया को फ़ोन आती है और यहाँ पे फ्रेया को पता चलता है कि जिस होटल में वो रुके थे करके वहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है। हम देखते हैं जो फ्रेया होती है वो जो बंदा कॉल पे होता है बताता है कि किसी का मर्डर हुआ है होटल में, तो वो उस बंदे से कहती है कि देखो प्रेसिडेंट गए उनको इस बारे में कुछ मत बताना और मैं जल्दी वहाँ पे आ रही हूँ, और फिर वहाँ से जाने लगती है। और विंसेंट कहता है क्या हुआ, तो फ्रेया कहती है कुछ ज़रूरी हुआ है, किसी का वहाँ पे कुछ मसला हो गया, और यहाँ पे वो कहता है विंसेंट चलो मैं भी चलता हूँ, और वो ड्राइव करता है। वो लोग फिर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। विंसेंट कहता है कि किसी भी रिपोर्टर को अंदर मत आने देना। यहाँ पे जो है सैम्यूल की लाश जिसको पार्टी में जो फ्रेया है उसने जिसको पार्टी में थप्पड़ मारा था वो सैम्यूल केन था और उसका यहाँ पे मर्डर हो चुका है, पता नहीं कैसे। फ्रेया कहती है तो वही बंदा है जिसको मैंने पार्टी में थप्पड़ मारा था और ये तो सैम्यूल केन है। हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस वाला उनसे कुछ बात ही कर रहे होते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे कोई चिल्लाते हुए कहता है मेरा बेटा मुझे मेरा बेटा वापस दो। जो फ्रेया होती है वो कहती है प्रेसिडेंट क्यों आप यहाँ क्या कर रहे हो। जो लेडी होती है जिसका ये बेटा होता है सैम्यूल केन यानी मिसेस केन जो होती है, प्रेसिडेंट गेयो को ऐसे करके पीटने लगती हैं। एलेक्स गेयो जल्दी मेरा बेटा मुझे वापस दो, जल्दी मेरे को मेरा बेटा वापस दो, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। फ्रेया कहती है मिसेस केन आप यहाँ पे रुक जाओ, ऐसा मत करो। जो प्रेसिडेंट गेयो है उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसे करके तो आप उन्हें तकलीफ पहुँचा रही हैं। मिस केन की नज़र उस लड़की पे जाती है जो कि फ्रेया है और वो जल्दी से घूमती है उसको एक थप्पड़ मारती है। विंसेंट गुस्से में हो जाता है, फिर वो कहता है आप क्या कर रही हो, ज़रा देखो आपने क्या किया अभी, मतलब आपकी हिम्मत कैसे मेरी फ्रेया को मारने की। जो मिस केन होती हैं वो यहाँ पे अपने बेटे की लाश के पास जाकर यही कह रही होती है कि मेरा बेटा मुझे वापस दो। पुलिस वाला कहता है कि हम जिसने भी किया उसको पकड़ के जिसने भी आपके बेटे के साथ ऐसा किया है उससे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो गेयो होती है मिसेस केन वो वहाँ से चली जाती है। गेयो कहते हैं कि ध्यान प्लीज़ अपना ख्याल रखना और हम आपके जो भी जिसने आपके बेटे को मारा उसको ज़रूर से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। जो फ्रेया होती है वो कहती है गेयो आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर वो जो गेयो होते हैं प्रेसिडेंट गेयो मना कर रहे होते हैं हॉस्पिटल जाने से, तो विंसेंट कहते हैं प्रेसिडेंट गेयो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, आप ऐसे बार बार मना नहीं कर सकते वरना आप अपनी बेटी को कैसे देख पाओगे अगर आप मर गए तो।
आप यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकते, आपको जीवित रहना होगा जिससे आप अपनी बेटी को देख सको आखिरी बार। तो वो कहता है मैं अपनी पूरी लाइफ में जब अपनी बेटी को नहीं देख पाऊंगा तो मर जाना ही ठीक रहेगा। विंसेंट कहता है आप मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं आपकी बेटी को ढूंढूंगा जैसे मैंने अपनी फ्रेया को ढूंढ लिया। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मैं फिर आपकी बेटी को बिल्कुल नहीं ढूंढूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं वो कहते हैं प्रेसिडेंट जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा फील हो रहा है, चलो मैं अब हॉस्पिटल जाऊँगा। हम देखते हैं ये लोग बातें करते हुए पहुँचते हैं हॉस्पिटल, जहाँ फ्रेया बताती है कि आपको लंग्स कैंसर है और सेल्स या और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। प्रेसिडेंट के ऐसे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि अब वो यहाँ पे इसी बेड पे इसी हॉस्पिटल में मरने वाले हैं। जो विंसेंट होता है वो कहता है आप फिर से वही बात कर रहे हो, आप बार बार ऐसी बात करोगे तो फिर मैं मना कर दूंगा आपकी बेटी को ढूंढने से और आपकी बेटी से आप कभी नहीं मिल पाओगे। जो प्रेसिडेंट के होते हैं वो कहते हैं तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जो मेरी इतनी ज़्यादा मदद कर रहे हो, और मुझे को पता नहीं कि मैं यहाँ पे मर जाऊँगा या जीवित रहूँगा, या मैं मरूँगा या जीवित रहूँगा या अपनी बेटी को कभी देख भी पाऊँगा। प्रिया कहती है कि प्रेसिडेंट गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो बस एक मिरेकल पे ट्रस्ट करो, कुछ ना कुछ चमत्कार ज़रूर होगा और आपकी बेटी आपको मिल जाएगी और आप फिर से खुशी खुशी रहने लगोगे। विंसेंट यहाँ से चला जाता है और कहता है कि वो एक और बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला है, यानी उसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा, उसको कोई इंपॉर्टेंट मसला है तो वो यहाँ से जाने वाला है और उसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। जो प्रेसिडेंट के होते हैं वहाँ से सो जाते हैं और जो फ्रेया होती है वहाँ पे मोबाइल चला रही होती है कि तभी वो यहाँ पे हेडलाइन देखती है अपने मोबाइल पे। यहाँ पे हेडलाइन में होता है कि एक लड़की जिसने यहाँ पे दो लड़कों के साथ मतलब प्यार किया है, दो लड़कों को, और प्यार ने एक अमीर लड़के को मार दिया करके हेडलाइन होती है। और ये असल में और कोई नहीं बल्कि फ्रेया ही होती है। किसी ने यहाँ पे फ्रेया की फ़ोटो खींच ली होती है विंसेंट के साथ, और जो फ़ोटो होती है यानी कि जो विंसेंट के साथ फ़ोटो खींच ली किसी ने, और साथ ही साथ वहाँ पे लाश यानी उसी सैमुअल किन की लाश की फ़ोटो खींच ली। और यहाँ पे फ्रेया आप गंदे तरीके से फंस चुकी है। अब यहाँ पे यह हेडलाइन चल रही है और यहाँ पे हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है और कोई चिल्लाते हुए आता है और कहता है तू फ्रेया वैन घटिया कमीनी औरत, तूने ऐसा कैसे किया मेरे बेटे के साथ, चल मुझे मेरा बेटा वापस दे। और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुमने मेरे जो बेटा है उसको सेड्यूस किया और तुम तो किसी और की फियांसी को हटा के दूसरे लड़के के साथ शादी करना चाहती थी, आखिर तुमने ऐसे कैसे किया, मेरा बेटा मुझे वापस दो। आखिर यहाँ पे जो फ्रेया होती है वो कहती है मिस वैन आप ये क्या कर रही हो, दूर हटो मेरे से। एक नर्स होती है वो उसको पीछे खींचते हुए कहती है आप ये यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते। वो मिसेस केन होते हैं कहते हैं कि ये घटिया कमीनी औरत, छोड़ो मुझे इसको मारना है, आज मैं उसको जान से मार दूंगा, इसने मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे किया। फ्रेया कहती है आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आपके पास कोई सबूत नहीं है। जो प्रेसिडेंट के होते हैं वो बहुत बुरी हालत में होते हैं, पर फिर वो कहते हैं कि मिसेस केन प्लीज़ शांत हो जाइए, आप हॉस्पिटल में ऐसा झगड़ा नहीं कर सकते, थोड़ा शांत होकर बोलिए। जो नर्स होती हैं वो मिसेस केन को पकड़ी हुई होती हैं और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है मिसेस केन से प्लीज़ आप रुक जाइए, यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, कोई लड़ाई का मैदान नहीं जो आप ऐसे चिल्ला के एक दूसरे से लड़ रही हो। यहाँ पे और भी ज़्यादा पेशेंट्स हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आप ऐसे चिल्लाइए मत। फ्रेया होती है वो यहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहती है फिर से कि देखो तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे को कैसे कोई ऐसा कोई इल्ज़ाम डाल दे मेरे पे। अगर आपके पास एविडेंस है तो हाँ माना जा सकता है कि आप मेरे पे ये इल्ज़ाम डाल सकते हो, बट आपके पास अभी कोई एविडेंस नहीं है, इसका मतलब आप मेरे पे झूठा आरोप लगा रही हो। और अगर आप ऐसी हॉस्पिटल में चिल्ला दे रहे हैं तो मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुला के आपको जेल भिजवा दूँगी। अरे मजाक कर रहा हूँ, वो सिक्योरिटी गार्ड से कह के आपको यहाँ से बाहर भिजवा दूँगी। यहाँ पे हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और नर्स को भी उनको पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, पर वो अभी भी चिल्लाते हुए कह रही होती है मिस केन मुझे छोड़ दो, मुझे इस लड़की को एक लेसन सिखाना होगा, इस कमीनी औरत को बताना होगा कि ये कितनी ज़्यादा कमीनी है। और फ्रेया कहती है मिस केन होते हैं वो कहती हैं हर कोई जानता है कि जो प्रेसिडेंट जी है उसकी एक फियांसी थी जिसका नाम नैन्सी जाओ था, और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे प्लान था मेरे बेटे को हत्या के ऐसे करके वैसे करने का, तुम्हारा कुछ ना कुछ प्लान था और तुमने मेरे बेटे को भी जाल में फंसाया और उससे सेड्यूस किया, तो तुमने उससे कुछ ना कुछ तो हत्या ही लिया होगा, उसके बाद तुमने उसको मार दिया होगा जान से, ऐसे कुछ ना कुछ हुआ होगा, तुम कितनी घटिया हो, तुम्हें तो अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, ऐसे करके उसे बार बार सुना रही होती है। फ्रेया कहती है तो तुम आखिर ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम्हारे पास ना कोई एविडेंस है, तुम यहाँ पे आके मेरे से बकवास करिए, मेरे को तो लगता है तुम्हें ये सारी चीज़ें नैन्सी जाओ ने बताई होगी और ये सारे रूमर्स भी तुम्हें नैन्सी जाओ ने बताए होंगे, हमारे पास एविडेंस भी नहीं है पर फिर भी तुम मेरे पे यहाँ झूठा आरोप लगाने के लिए आ गई। तो मिस केन होती हैं वो यहाँ पे कहती हैं कि देखो यहाँ पे भले ही मैंने अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा, बट मैं इतना कंफर्म कह सकती हूँ जो नैन्सी जाओ है वो एक ऐसी लड़की है जो कि कभी झूठ बोल ही नहीं सकती ज़िंदगी में।
अगर वो कुछ मान लें कि अगर वो झूठ बोल भी देती है तो मैं तो उसके बात को सच्ची मानूंगी, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो कभी ज़िंदगी में झूठ बोल नहीं सकती। वो जो भी कहती है वो बात असली की असली होती है। जो प्रेसिडेंट गे होते हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि देखो मिसेस केन, भले ही तुमने अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा तो यहाँ पे तुम ऐसे करके कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकती। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुम ऐसे कुछ भी नहीं बना सकती। प्रिया मेरी सबॉर्डिनेट है और मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। वो एकदम डिसेंट है और वो कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल और डिसेंट है, वो ऐसा कुछ कर ही भी नहीं सकती। और भले ही तुम यहाँ पे कितने भी इल्ज़ाम लगा लो, मैं इस बात को नहीं मानता, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। अब यहाँ पे ये जो लड़की मतलब मिसेस केन होती है वो यहाँ पे एक ऐसी बात कर देती है जिससे यहाँ पे प्रेसिडेंट गेहो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पे कह देती हैं कि ये कमीनी औरत ने तो अपने बॉस तक को भी नहीं छोड़ा, उसको भी सड्यूस कर लिया, वो इसी के साथ दे रहा है, क्या घटिया औरत है करके उसको बार बार सुना रही होती है। और साथ ही साथ वहाँ पे बार बार उसको स्लॉट कह रही होती है, यानी उसको गाली दे रही होती है करके। और यहाँ जो गे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे और अभी के लिए अपने एपिसोड में मिलते हैं, बाय।